हुकूमत और रियासत तो हमेशा जबर करती आई। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। इमरान रियाज को उठाया, जैसे असदूर को उठाया। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। जमहूरियत को आजाद करो, जबरदस्त रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो। अच्छे हुए, मैं उनको बहुत तहसीन पेश करता हूँ और मनीज़ा साहबा को खास तौर पर जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया। और ये अभी हमारे भाई हसन अयूब की बात कर रहे थे, थोड़ा सा भाई देखिए पीछे हो जाए यार, ये हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि सिर्फ जो असदूर हैं वो हमारे कुलीग हैं। हम यहाँ पर आए हैं इसलिए कि आईने पाकिस्तान हमें इस बात की गारंटी देता है कि हम अपने ख्यालात के साथ जिएँ। आज़ादी इजहार राय जो है ये आईने पाकिस्तान ने गारंटी की है और आइन की खिलाफ वर्जी की हम इजाज़त नहीं दे सकते। और असदूर को पकड़ा सिर्फ इसलिए गया कि वो मुआशरे के उन नकाइस का जिक्र कर रहा था। उसने वो इशू खड़े किए जिससे जो हमारा हुक्मरान तबका है, जो हमारा बादशाह है, वो नंगा हो गया। वो जो कुछ कर रहा है अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, वो सबके सामने ज़ाहिर हो गया। और उसने बड़ी हिम्मत से, बहादुरी से उसने इस चीज़ का मुकाबला किया। और जो बहुत अफसोसनाक चीज़ है, वो कल हाई कोर्ट भी गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गया। हुकूमत और रियासत तो हमेशा जबर करती आई, लेकिन अदालतें रिलीफ देती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ये सब लोग एक पेज पे हैं, अदालतें हों, एग्जेक्टिव हो। मैं उसकी इंक्वायरी देख रहा था, इंक्वायरी का नंबर वही है जो मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ अगर आपने विलिफिकेशन कैंपेन की है तो उसकी तहकीकात। लेकिन जो FIR दर्ज हुई है उसमें तो जजेस का जिक्र ही नहीं है, उसमें इदारों का जिक्र है, उनमें सरकारी ऑफिसर्स का जिक्र है। तो ये सब क्या हो रहा है? लग रहा है जैसे इमरान रियाज को उठाया, जैसे असदूर को उठाया, और भी लोगों को उठाया जाएगा। लेकिन अगरचे भले हम में तफरीक हो, कुछ भी हो, जो आदमी भी है, जहाँ पर भी है, सहाफ़ियों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और हमें इन आज़ादियों को प्रोटेक्ट करना है। ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है अहमद मीर साहब का, मनीज़ा साहबा का, कि यहाँ पर जो लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठे हुए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसलिए कि इस दौर में वो लोग यहाँ पर आए और जैसे कहा जाता है ना कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो हम जिएंगे और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, कोड़े भी खाके, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, हामिद की सूरत, जिंदा है, इब्राहिम की सूरत, जिंदा है, इमरान की सूरत, जिंदा है, सिद्दीक की सूरत, जिंदा है, असदूर की सूरत, जिंदा है, जिंदा है सहाफी। जिंदा है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। असदूर को रिहा करो, इमरान रियाज को रिहा करो। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे फाजिल मेंबर हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डॉक्टर बशीर साहब, क्या आप जितने लोग ये नारे लगा रहे हैं, एक नारे का मेरे ख्याल में इजाफा करते हैं, वो है जमहूरियत को आज़ाद करो। जबरदस्त। जब तक जमहूरियत आज़ाद नहीं है ना, तो ये एक सहाफ़ी या दूसरे सहाफ़ी या तीसरे सहाफ़ी या एक फ़र्द या दूसरे फ़र्द की बात नहीं है। लेकिन ना ये यूँ है कि अगर हम कोई एक फॉगी या एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट क्रिएट कर लें और ये समझें कि यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है, यहाँ प्लuralism चलता है, यहाँ कोई किसी जमहूरी असूलों के मुताबिक कोई फैसले होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब तक हमें ये समझ में आ जाना चाहिए। और जो अफसोस वाली बात ये है कि इलेक्शन हुए हैं और सारे दावेदार जो जमहूरियत के हैं और वो ज़ाहिर है इक़्तिदार में भी जाएंगे, उनको हम ये बात समझाने में बहुत नाकाम। वो अपने पैटी फजूल किस्म के मफादात की खातिर इस मुल्क का बहुत नुकसान कर रहे हैं। मैं इसी पे ख़त्म करूँगा। मेरा ख्याल है हमें ये नारा लगाना चाहिए, जमहूरियत को आज़ाद करो, जमहूरियत को आज़ाद करो, जमहूरियत को आज़ाद करो, जमहूरियत को आज़ाद करो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।